हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है थर्मोडायनेमिक्स में से, जिसका नाम है मैजिक स्क्वायर, या हम उसे कह सकते हैं बॉर्न स्क्वायर, या कहीं कहीं पर इसे मैक्स बॉर्न स्क्वायर भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारी इक्वेशंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं स्क्वायर अपना। ये हमारे पास जादू का डब्बा, ठीक है, मैजिक स्क्वायर। अब देखिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सत्य, प्रकाश, वेरी, टायर्ड। ठीक है, समझ में आया? एस फॉर सत्य, पी फॉर प्रकाश, वी फॉर वेरी, टी फॉर टायर्ड। तो ऐसे चलेगा, सत्य प्रकाश, ये एरो आ गया नीचे को, वेरी टायर्ड। ठीक है, क्या हुआ? सत्य प्रकाश और एरो नीचे को, वेरी टायर्ड। ठीक है, और दूसरा एरो आ गया ऐसे टी की साइड को। ठीक है, एरो का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। ठीक, आ जाइए। अब देखो इसे बोलते क्या है? एस पी वी टी को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स। टी डी लिख रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स चल जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स, या इसे बोला जाता है थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर एस क्या हमारे पास एंट्रोपी है, पी क्या हमारे पास प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर है। ठीक है, आ जाओ। अब बात आती है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल लिखने की। ठीक है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? हे गॉड ऑल यू। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसी है? ऐसे डायरेक्शन चलिए इसकी। ठीक है, हाँ जी। अब देखो ये क्या है? एच जी ए यू, ये हमारे पास क्या है? थर्मोडायनेमिक्स टी डी, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स, टी आई ए एल एस, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। ठीक है, आ जाइए। बस इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात, नंबर 1, इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सवेल एंड नॉन मैक्सवेल रिलेशंस की बात कर सकते हैं हम इससे। ठीक है, कौन से? मैक्सवेल एंड नॉन मैक्सवेल, तो बोथ। ठीक है, दोनों इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम इसमें से निकाल सकते हैं कोई भी इक्वेशंस जो थर्मोडायनेमिक यूज होती है थर्मोडायनेमिक्स में, वो इक्वेशंस में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इसी स्क्वायर के दो फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा इसे। ठीक है, यानी कि हम इसमें निकाल सकते हैं, जैसे एक हमारे पास होता है फ्री स्क्वायर और दूसरा है हमारे पास बाउंडेड। ठीक है, देखो फ्री और बाउंडेड में डिफरेंस आ जाइए। सबसे पहले तो हम स्क्वायर बना लेते हैं। ये वही अपना स्क्वायर है। ठीक, नेमिंग वैसे ही करनी है, ध्यान से देखिएगा नेमिंग को। सत्य, प्रकाश और ये एरो नीचे को, वेरी टायर्ड। ठीक हो गया, दूसरा एरो ये होगा, डायरेक्शन इसकी नीचे साइड को। ठीक, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल लिख लेते हैं, हे गॉड ऑल यू। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया फ्री। ठीक है, इसे बोलते हैं हम फ्री मैजिक स्क्वायर। ठीक, अब देखो बाउंडेड में और इसमें क्या डिफरेंस होगा, आ जाइए। सिंपल सा है, सबसे पहली चीज़ हमें इसमें क्या लगा देना है? सबके आगे डी लगा देना है। ठीक है, डी एस, डी एच, डी पी, डी यू, डी वी, डी ए, डी टी, डी जी। ठीक हो गया, और सब कुछ सेम रहेगा। देखो यहीं पर बहुत बहुत सारी चीज़ हमें यहाँ पर पता चलेंगी एरो से। ठीक है, जो साइन हमें बताएगा। अब देखो क्या है? डी एस के सामने क्या है? अगर हम डी एस देखते हैं ना, तो डी एस के सामने हमारे पास क्या है? डी टी है। ठीक है, तो डी टी का इसका आगे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक हो गया, डीपी। अब अगर डीपी की बात आती है, डीपी के सामने क्या है? डीवी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डीवी का वी आ जाएगा। ठीक, डीवी के सामने हमारे पास क्या है? डीपी है, तो डीपी का क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं डी टी की, तो डी टी के सामने हमारे पास क्या है? डी एस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर हम क्या कर रहे थे, डी एस से डी टी की साइड को देख रहे थे। ठीक है, तो हमारे देखने की डायरेक्शन जो थी, ठीक है, वो एरो की डायरेक्शन थी। नीचे को एरो भी है और हम नीचे को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके साइन आगे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक, अब देखो डीपी, अगर हम डीपी के लिए देखते हैं, यहाँ से देख रहे हैं हम वी को। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी क्या है? जो एरो की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन भी है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। ठीक, अब देखिए नेगेटिव साइन कब आएगा? देखो डीवी के लिए हम देखते हैं पी को, यहाँ से ऊपर को हमने देखा और इसकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। ठीक है, देखो एरो की डायरेक्शन नीचे को है, लेकिन हम कहाँ को देख रहे हैं? ऊपर की साइड को देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। ठीक, और ऐसे ही ये देखो एरो की डायरेक्शन कहाँ है? ऐसे टी की ओर है, लेकिन हमें क्या देखना है? डी टी के लिए एस को देखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। ठीक हो गया, बस यही चीज़ें हैं, बस इतने ही समझने की बात है, बाकी बहुत सब कुछ ईजी है। ठीक है,
इजीली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाउंडेड और फ्री में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फ्री हमारे पास क्या सारे फ्री वेरिएबल्स हैं, बाउंडेड में हमने क्या लगा था, डी लगा दिया और उसका यहाँ साइन कन्वेंशन वगैरह सब यूज़ कर लिया, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी बाउंडेड की। बाउंडेड को उठा के, ठीक है, बाउंडेड को उठा के थोड़ा नीचे ले जा लेते हैं, चलिए ठीक है। अब देखो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड स्क्वायर है, अगर बाउंडेड मैजिक स्क्वायर है तो हम इसमें से रिलेशंस निकाल सकते हैं। इससे क्या निकाल सकते हैं, रिलेशंस या इक्वेशंस बोलता हूँ, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं इक्वेशंस, ठीक है। 4 इक्वेशंस मिल जाएंगे हमें, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले देखिएगा रिलेशन, देखो क्या होगा, डी एच, ठीक है। ये जो डी एच है, सबसे पहला डी एच किस दोनों के बीच में है, टी डी एस और वी डी पी के बीच में है, ठीक है। टी डी एस और वी डी पी के बीच में है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो डी एच लिखा जाएगा, पेन चेंज कर लूँ, डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस पॉजिटिव का है प्लस वी डी पी। ईजी, सबसे पहले इक्वेशंस मिल गई, ठीक। दूसरी इक्वेशन देखिए, अगर हम बात करते हैं डी जी की, तो देखो डी जी किसके बीच में है, वी डी पी के और माइनस एस डी टी के, ठीक है। और इसे ऐसे ही लिख लेंगे हम, डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। बहुत बार यूज होने वाली इक्वेशन है, ठीक। आ जाइए अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, अगर हम डी ए की बात करते हैं, ठीक है, डी ए की बात अगर हम करते हैं तो डी ए क्या होगा, डी ए इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। और फोर्थ हमारे पास बची डी यू इज इक्वल्स टू, डी यू क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी, टी डी एस माइनस पी डी। ये 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, लेकिन बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर ली, किसकी हेल्प से, मैजिक स्क्वायर की हेल्प से, जो हमारे पास क्या था, बाउंडेड था, ठीक है। बस यही 4 इक्वेशंस है, इन्हीं को थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज करके या इसमें कुछ वैल्यू पुट करके हम कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं इसके थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। चलिए ये सब चीज़, सबसे पहली बात तो हमने क्लियर कर ली, क्या चीज़ कि हम इसमें से इक्वेशंस निकाल सकते हैं। वो किस में से निकाली थी हमने, बाउंडेड में से। अब बात आती है रिलेशंस की, मैक्सवेल और नॉन मैक्सवेल रिलेशन, वो हम निकालेंगे फ्री में से। तो चलिए पहले फ्री वाले को कॉपी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ से डुप्लीकेट और रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, और ये कैसा हमारे पास फ्री है, ठीक है। ये कैसा हमारे पास फ्री मैजिक स्क्वायर है, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। बस ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम ऐसे रिलेशन ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो हमें ऐसे लेने रिलेशंस, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या ले रहे थे, इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो हमें उसके सामने वाले लेने पड़ेंगे पोटेंशियल, ठीक है। चलिए क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं, ठीक। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डी एस, ठीक, डेल एस ओवर डेल वी की, ठीक है। इसका रिलेशन निकालते हैं, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वेट देखो, अगर हम क्या करते हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर के टर्म भी ऐसे लेने पड़ेंगे, ठीक। हाँ जी, अब देखो अगर इसकी डायरेक्शन एस से वी की ओर हमने ली है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर वी है तो यहाँ अगले उसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, टी होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू डी डेल पी ओवर डेल टी, क्लियर। अब देखो एस के अपोजिट साइन में क्या है, एस के आगे क्या है, टी है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, टी कांस्टेंट रहेगा। और P ओवर टी, यानी कि P के आगे क्या है, यहाँ पर हमारे पास V है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, V कांस्टेंट रहेगा, ठीक। ये हमने क्या निकाल दिया, एक रिलेशन निकाल दिया, ठीक है। एक तरीका है रिलेशंस लिखने का, ठीक। ये हम दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, देखो अगर हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में रिलेशन ले रहे हैं, तो दूसरा रिलेशन हमें इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं डी एस ओवर डी पी, डी एस ओवर डी पी इज इक्वल्स टू डी वी, या डेल लिखने से ज़्यादा सही रहेगा, चलो डी के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, डी वी ओवर डी टी, ठीक है। सीक्वेंस यही रहेगा, अगर हमने ऐसे पी की साइड को लिया है तो नीचे भी हमें क्या है ना, वी से टी की साइड ही लेना पड़ेगा, ठीक। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात आती है इसके बाद साइन की, ठीक है। चलिए अब देखो दोबारा से कॉपी कर लें, या इसे ही इरेज करके ही लिख लेते हैं। चलिए मैक्सवेल और नॉन मैक्सवेल रिलेशन निकालते हैं, दोबारा से बनाते हैं स्क्वायर, ये रहा हमारे पास स्क्वायर,
नेमिंग कर लेते हैं, सत्य प्रकाश, वेरी टायर्ड, और एरो की डायरेक्शन यहाँ से नीचे को, ठीक, और दूसरा एरो एस से टी की ओर, ठीक हो गया। अब इसमें आ गया हमारा थर्मोडायनामिक, जो हमारे पास क्या है पोटेंशियल से, उनको लिखने की पारी, हे गॉड ऑल यू, और ये क्या है हमारे पास सारे फ्री स्क्वायर है, ठीक है, फ्री मैजिक स्क्वायर है। चलिए अब देखो इससे निकालते हैं हम रिलेशंस, मैक्सवेल और नॉन मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। अब देखो मैक्सवेल की बात अगर हम करते हैं, यहीं पर क्लियर, एक मिनट इसमें से रिमूव करके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैक्सवेल रिलेशन की, मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक है, मैक्सवेल रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें पी वी इज इक्वल टू एनआरटी वाली कंडीशन है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, पी या वी में से एक होना चाहिए। चलो इसे कभी बाद में देखेंगे, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, या तो डी पी और डेल पी होना चाहिए या डेल वी होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम क्या कह सकते हैं उसे, कि वो थर्मोडायनामिक रिलेशन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में डी पी है या डेल वी है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, वहाँ पर कॉन्स्टेंट है हमारे पास एस और टी, ठीक है, तब हम क्या कह सकते हैं, जो रिलेशन है हमारे पास वो क्या है, मैक्सवेल रिलेशन है, ठीक है। अच्छा इसे लिख के और जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डी वी या डी एस की, तो सबसे पहले क्या हो गया, इन दोनों के बीच का लिख लेते हैं, ठीक है, आ जाओ, ये क्या होगा हमारा डेल टी ओवर डेल वी, इन दोनों के बीच की बात कर लेते हैं, डेल वी और डेल टी के बीच में, ठीक, किसकी इक्वल होगा, अगर हमने क्या लिया है, डेल टी से डेल वी लिया है तो ऊपर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, डेल एस से डेल टी से डेल पी से डेल एस, तो इज इक्वल्स टू डेल पी से डेल एस, ठीक है, इजी। वेट एरो रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब बात आती है इसमें कांस्टेंट रखने की, देखो टी के सामने क्या है हमारे पास, टी के सामने हमारे पास एस है, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, एरो की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एस, ठीक हो गया। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, और नीचे क्या हो गया, एस कांस्टेंट हो गया, एंट्रोपी कांस्टेंट। और डी पी ओवर डी एस, अगर हम क्या कहते हैं डी पी ओवर डी एस की बात करते हैं, तो देखो पी से सामने क्या है, वी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, एरो की डायरेक्शन ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे सिंपल वी आ जाएगा, ठीक हो गया। इसे ही हम बोलते हैं मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन, ठीक है, इजी। अब देखो सेकंड हम क्या लेते हैं, अभी वी का चल रहा है तो डिनोमिनेटर में वी ही देखते हैं, ठीक है, एक रिलेशन इससे ले लिया है तो अगला रिलेशन एस से ले लेते हैं। अब किसके बीच में हो जाएगा, एस और वी के बीच में देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, पी और टी के बीच में, ठीक, समझ में आ जाएगा इजीली। देखिए क्या हो, दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या है, डेल एस ओवर डेल वी, डेल एस ओवर डेल वी इज इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी, ठीक है, डेल एस ओवर डेल वी लिया है तो यहाँ क्या होगा, डेल पी ओवर डेल टी हो गया, ठीक। अब बात आती है साइन और कांस्टेंट की। अब देखो एस से अगर हम क्या करते हैं, एस के सामने क्या है, टी है, लेकिन एरो की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, नीचे कांस्टेंट हो गया टी। अगर डीपी से डीटी की बात करते हैं, डीपी से अगर हम देखते हैं, इसके सामने क्या कांस्टेंट वी है, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, एरो की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे डेल वी, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन, इजी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन की, आ जाओ थर्ड इक्वेशन में देख लेते हैं इजीली, ठीक है। वहाँ पर हमने अभी क्या दिया, वी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, अब हम क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर में पी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इन्हें रिमूव कर देता हूँ, ठीक, चलिए अब देखते हैं हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर में पी ले लेते हैं। अब देखो पी ये रहा, इसके साथ साथ हम क्या ले सकते हैं, या तो एक बार ऐसे रिलेशन ले सकते हैं, ठीक, तो यहाँ से हमें ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये ले लेते हैं, आ जाइए, क्या वो डी टी ओवर डी पी हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा अगला रिलेशन, चलो पेन चेंज कर लूँ, तो ये हो गया हमारे पास डी टी ओवर डी पी, डेल टी ओवर डेल पी इज इक्वल्स टू डेल टी ओवर डेल पी अगर हमने लिया हुआ है तो यहाँ पर डेल वी ओवर डेल एस हो जाएगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल वी ओवर डेल एस, ठीक है। अब बात आती है इससे कांस्टेंट की। अब देखो टी अगर हमने लिया हुआ है तो टी के सामने क्या हमारे पास एस है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो गया हमारे पास एंट्रोपी, लेकिन साइन क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक। अब देखो वी ओवर एस यानी कि वी की डायरेक्शन ये है और वी की डायरेक्शन क्या है, एरो के अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, ठीक हो गया। और इसे क्या लिख देंगे, पी कांस्टेंट, इजी। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन होगी, ठीक। आ जाओ यहीं पर लिख लो, इसे इरेज करके देखो, ये सब चीज़ें रिमूव करके यहीं पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका थर्ड रिलेशन, मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन क्या है,
अब देखो हमने अब तक ये वाला ले लिया है, तो हम क्या लेंगे, पी के लिए दूसरी साइड, ठीक है, ये वाली साइड, इसको रिमूव कर लो। चलिए देखिए ये वाली साइड हमने ले ली है पी की, अब पी की हम कौन सी साइड लेंगे, ये वाली साइड, ठीक है, इसमें ऐसा आएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं फोर्थ रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल एस ओवर डेल पी। अगर हम क्या करते हैं, डेल एस ओवर डेल पी लेते हैं, डिनोमिनेटर में पी रहेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल एस लिया तो क्या हुआ, डेल वी ओवर डेल टी रहेगा, ठीक। अब बताती है साइन और कांस्टेंट की। अब देखो एस के सामने क्या है, यहाँ पर एस के सामने हमारे पास टी है, ठीक है, एस के सामने क्या है, टी है हमारे पास, तो आ जाओ यहाँ पर कांस्टेंट टी हो गया, और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो डेल वी के सामने क्या है, पी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एरो के अपोजिट है, तो माइनस का साइन आएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, पी कांस्टेंट। और ऐसे ही हमने बोला फोर्थ, मैक्सवेल के 4 रिलेशंस, ठीक है। कितने इजीली हमने कैलकुलेट कर लिए मैक्सवेल के 4 रिलेशन। ये 4 रिलेशंस हैं, जैसे हमने साइन भी देख लिया, क्या डिनोमिनेटर में रहना है, क्या कांस्टेंट रहेगा, वो सब चीज़ हमने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। अब देखो नॉन मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक है, नॉन मैक्सवेल रिलेशन, नॉन मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक। अब देखो जब बात आती है नॉन मैक्सवेल रिलेशंस की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी ये क्या चीज़ है, ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है किसका, मैक्सवेल रिलेशन का, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशन को अगर हम रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, तो उसका जो रेसिप्रोकल है, जो चीज़ हमें मिलेगी वो नॉन मैक्सवेल रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास क्या था, मैक्सवेल रिलेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये हमारा मैक्सवेल का हो गया, और यहाँ पर देखो नॉन मैक्सवेल लिख लेते हैं, नॉन मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। आ जाइए सबसे पहले लिखते हैं मैक्सवेल रिलेशन। सबसे पहला रिलेशन क्या था, डी टी ओवर डी वी था, ये डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस इज नोन एज इज इक्वल्स टू माइनस एट डी वी ओवर डेल एस ओवर डेल वी, ठीक। तो अगर हमें यहाँ पर नॉन मैक्सवेल लिखना है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको सीधा उल्टा कर लेंगे, ठीक है, यानी उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, यानी कि डी वी ओवर डी टी, कॉन्स्टेंट सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल्स टू, साइन भी सेम रहेगा, नेगेटिव डी एस ओवर डी पी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, समझ में आया। और ये होगा पहला नॉन मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। आ जाइए दूसरा मैक्सवेल रिलेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड मैक्सवेल रिलेशन क्या है हमारे पास, देखो डी एस डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डी पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास सेकंड था, ठीक। अब इसका अगर हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेकंड नॉन मैक्सवेल क्या मिल जाएगा हमें, डी वी ओवर डी एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी पी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा एकदम, ठीक है। अब देखो थर्ड अगर हम बात करते हैं, थर्ड हमारे पास क्या था, डेल टी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम इजीली लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, और वो हो जाएगा हमारा डी पी ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी एस इज इक्वल्स टू डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड नॉन मैक्सवेल रिलेशन। अब बात आती है लास्ट, ठीक है, फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन हमारे पास क्या है, डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इसका नॉन मैक्सवेल क्या हो जाएगा, फोर्थ हो गया, ठीक है। तो इसको हम फिर रेसिप्रोकल कर लेते हैं, डी पी ओवर डी एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल, यहाँ पर डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब देखो इन दोनों को पहचानने की सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो क्या है, ठीक है, वो बहुत नेसेसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इजीली पहचान सकते हैं कोई भी चीज़ हमारे पास मैक्सवेल है या नॉन मैक्सवेल है, ठीक। सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर में वी होना चाहिए, ठीक है, या डिनोमिनेटर में वी होगा या डिनोमिनेटर में क्या होगा, पी होगा, ठीक है, या तो डिनोमिनेटर में वी होगा या डिनोमिनेटर में क्या होगा, पी होगा, ठीक है। अब ऐसा तो यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, नॉन मैक्सवेल में भी तो देखिए ना, यहाँ पर भी क्या है, डेल वी है, ठीक है, यहाँ पर भी डेल वी है, यहाँ पर भी डेल वी है, और यहाँ पर डेल पी है, तो यहाँ पर भी डेल पी है, ठीक है। तो दोनों को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, पहचानेंगे उसके कांस्टेंट से, ठीक है। वहाँ पे कांस्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास एस और टी ही रहेंगे,
ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास क्या होंगे, एस और टी ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, पी वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं पे होता है तो ये क्या है, नॉन मैक्सवेल रिलेशंस है। समझ में आ गया? बहुत ईजी है, बहुत ईजिली हम इसको दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैक्सवेल और नॉन मैक्सवेल को, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशंस में क्या होंगे, कांस्टेंट क्या रहेगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डेल वी रहेगा या डेल पी रहेगा, ठीक। और नॉन मैक्सवेल में जो इसके रेसिप्रोकल होगा उसे हम नॉन मैक्सवेल रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। ओके, बाय बाय।